हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारी बारिश, भूस्खलन, बाढ़ और फ्लैश फ्लड ने प्रदेश को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। मंडी, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा और चंबा जैसे जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 6 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसी बीच मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां अब तक 35 मौतें हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन इस बार तबाही का दूसरा नाम बन चुका है। राज्य भर में अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है, 36 लोग लापता हैं और 278 से अधिक घायल हैं। भूस्खलन और बाढ़ के चलते 1352 घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। 1187 पशुशालाएं और 294 दुकानें जमींदोज हो चुकी हैं। तकरीबन 1402 मवेशी और 21,500 पोल्ट्री पक्षियों की जान चली गई है। सड़कों की बात करें तो 243 सड़कें बंद हैं, जबकि बिजली और पेयजल की 700 से ज्यादा योजनाएं पूरी तरह से ठप हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 20 जून से अब तक हिमाचल को 1538 करोड़ रुपए से अधिक का सीधा नुकसान हो चुका है। ये जो है हमारा मंडी शहर का इलाका है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है और यहाँ पे कई नाले हैं जिनका सोर्स कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से कुछ उस पर कंस्ट्रक्शन भी हुई है, पाथवेज बन गए हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान जो है उसका जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है और करीबन 22 से 25 घर यहाँ पे जो है वो डैमेज हुए हैं और 3 जानें भी यहाँ पे गई है। तो इस पर हम पूरे तरीके से प्रशासन उसके ऊपर कार्य कर रहा है। हमारे सभी डिप्टी कमिश्नर, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, PWD के सभी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है और हर तरीके का सहयोग यहाँ के लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। अभी तो मेन चीज़ है कि जो हमारे डैमेज्ड घर है या पार्शली डैमेज्ड घर है वहाँ पे एक्सकवेशन जल्द से जल्द हो सके ताकि फर्दर डैमेज ना हो, क्योंकि अभी ऑनगोइंग मॉनसून्स है तो उस पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी डिप्टी कमिश्नर ने भी सभी जो एजेंसीज है उनके साथ बात करी है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है यहाँ पे छोटे मशीन्स, क्योंकि हैवी पॉपुलेटेड एरिया है, बड़ी JCB इसमें नहीं जा सकती है, इसलिए छोटे रोबो मशीन्स यहाँ पे लाने का प्रयास किया जाएगा। और कोई बड़े बोल्डर्स है, एक जगह हमने देखा जहाँ पे एक लेडी को भी कल सुबह वहाँ से निकाला गया, बहुत बड़ा बोल्डर है, चट्टान है, उसको भी कंट्रोल तरीके से उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई घरों का भी डैमेज ना हो। मगर आने वाले समय में इसका हम पुनर्निर्माण का पूरा प्रयास करेंगे। मगर अभी जो मैक्सिमम हमारा प्रयास है कि इसमें कम से कम डैमेज इलाके के लोगों को हो और जहाँ जहाँ पर भी मलबा फंसा हुआ है उसको जो है वो साफ़ किया जा सके। चिंता बड़ी है क्योंकि आपके पास शहरी विकास विभाग भी है। बहुत जगहों पर हमने देखा कि सबसे बड़ा नुकसान तो जानी नुकसान होता है, ये कम से कम हो और बहुत जगह पर ये मैन मेड भी नज़र आ रहा है। क्या कदम उठाएगा आपका विभाग? ये हम पूरा इसमें प्रयास करेंगे। अभी परसों ही इसकी एक बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में शिमला में हुई है और उसमें इन सभी चीज़ों के ऊपर बड़े इन डेप्थ जो है वो स्टडी किया गया है कि जितने भी हमारे नेचुरल जो पानी का फ्लो के नाले हैं वहाँ पर जो है मकानों को कुछ फीट तक जो है TCP एरिया को लगाकर कुछ फीट तक या कुछ मीटर तक उनको बनाने की अनुमति ना दी जाए। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, मगर प्राइवेट भवनों के लिए भी इसको करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जो फ्लो अगर हम पानी को उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, चाहे उसमें सीवरेज की पाइपें लगा रहे हैं, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की लगा रहे हैं, बिजली की लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर से उससे समस्याएं आती है। तो इसके ऊपर भी हम जो है करने का उसको पूरा प्रयास करेंगे। बाकी इसको स्टडी किया जाएगा ओवरऑल, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है, मगर ये पूरे हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है। मंडी जिला के अलग अलग इलाकों में हो रहा है, धर्मपुर में हुआ है, यहाँ पे हुआ है, सिराज में हुआ है। तो इसको भी हमें एक लार्जर इंटरेस्ट से स्टडी करने की आवश्यकता है कि ये बारी बारी इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही है। हालांकि इसमें बहुत सी स्टडीज़ हुई भी है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, मगर उसको हम कैसे हम उसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। हम अभी जो कार्य कर रहे हैं वो केवल क्योर का कर रहे हैं, जब घटना घटने के बाद का, मगर हमें उसके पहले का हम उसको कैसे उसकी मिटिगेशन कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसके ऊपर भी अब सरकार ने जो है वो मंथन शुरू कर दिया। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से है, जहां सिर्फ इसी सीजन में 35 लोगों की मौत हो चुकी है, 27 लोग लापता हैं और 44 लोग घायल। साथ ही 1003 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 868 पशुशालाएं, 266 दुकानें और हजारों मवेशी बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं।
मौसम की मार से मंडी शहर में हुई भारी बारिश से 3 लोगों की मौत हुई, एक घायल है और दर्जनों घरों में मलबा दाखिल हो गया है। 100 से ज्यादा दोपहिया और 4 पहिया वाहन भी बर्बाद हो गए। प्रशासन ने मंडी के संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कुल्लू जिला भी आपदा की मार झेल रहा है। लगातार बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कई स्थानों पर ताजा भूस्खलन हुआ है, जिससे 40 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बाधित हो चुकी हैं। सिउंड रैला सड़क भी बंद हो चुकी है। प्रशासन द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार कुल्लू जिले में अब तक तकरीबन 48 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग अब भी फ्लैश फ्लड में लापता हैं। दरमेड़ा गांव में पहाड़ी से भूस्खलन के बाद 65 लोगों को राहत कैंप में शिफ्ट किया गया है। मनाली और आसपास के इलाकों में बीती रात से बारिश लगातार जारी है। ब्यास नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। प्रशासन ने नदी नालों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। वहीं शिमला, ऊना, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया है। भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे ट्रैफिक और ग्रामीण कनेक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई है। मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। घरों के अंदर दाखिल हुए मलबे ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन कई जगह अब भी मदद नहीं पहुंच पाई है। भूस्खलन ने संचार व्यवस्था भी ठप कर दी है। सड़कों के टूटने से जरूरी सामान भी नहीं पहुंच रहा है। हालत यह है कि कुछ गांव अब भी दुनिया से कटे हुए हैं। मोबाइल नेटवर्क गायब है और लोग पूरी तरह प्रशासन पर निर्भर हैं। राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। बाढ़ और भूस्खलन ने हिमाचल की अर्थव्यवस्था की कमर भी तोड़ दी है। टूरिज्म को इस राज्य की रीढ़ कहा जाता है, जो ठप पड़ चुका है। जुलाई अगस्त सीजन में जहां लाखों पर्यटक आते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है। होटल खाली हैं और छोटे दुकानदार बेहाल। कई जगह पर्यटन स्थल तबाही के केंद्र बन चुके हैं। मनाली, धर्मशाला और शिमला जैसे शहर भी खतरे में हैं। लोकल व्यापारी कहते हैं कि पहले कोरोना ने मारा और अब कुदरत का कहर झेल रहे हैं। सड़कें बंद हैं, रेलवे रुका है और एयरलाइंस को भी कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। आने वाले महीनों में नुकसान का आंकड़ा सैकड़ों करोड़ तक पहुंच सकता है। हिमाचल की तबाही के पीछे कई कारण हैं। एक तो बेहिसाब बारिश, लेकिन दूसरा बड़ा कारण इंसानी लापरवाही भी है। अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन, पहाड़ों की कटाई, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर ने खतरा कई गुना बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी देते रहे कि हिमालयी क्षेत्र में ज्यादा निर्माण प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, लेकिन विकास की दौड़ में इन चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। अब नतीजा सामने है। सड़कों पर दरारें, पहाड़ों से गिरते पत्थर और बहते हुए घर। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले सालों में ऐसी आपदाएं और ज्यादा हो सकती हैं, मगर अभी भी संभल कर ना चला गया तो हालत खराब हो जाएंगे। हिमाचल की वादियां जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही संवेदनशील भी हैं। मॉनसून की हर बूंद राहत नहीं, कई बार तबाही भी बन सकती है। ऐसे में प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। बारिश की रफ्तार भले कम हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और मौसम से जुड़ी हर अपडेट पर नजर रखें। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से रणवीर सिंह की रिपोर्ट।